एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देख लिया है डांटे, लूसीफर, वो बच्चा और उसके साथ उसकी डेविल भी, ये सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो डांटे उस बच्चे की तरफ देख के सोचता है, यार ये तो 10 साल का है और इसे कुछ पता भी होगा, ये तो एक बच्चा है। आखिरकार लूसीफर ने इसे अपना पार्टनर कैसे बना लिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे लूसीफर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी को अपना पार्टनर क्यों बनाता हूँ और कैसे बनाता हूँ? तुम्हें अभी इसके बारे में पता नहीं है। ये काफी पावरफुल है और ये तो बिल्कुल हमारी तरह ही है। ना ही ये कोई अच्छी चीजों में बिलीव करता है और ना ही गॉड में। तुम चाहे इसे पूछ कर ही देख लो। तभी यहाँ पे डांटे उस बच्चे से कहता है कि क्या तुम गॉड में बिलीव रखते हो? तभी वो बच्चा कहता है, गॉड में नहीं, मैं गॉड में बिलीव नहीं रखता, क्योंकि गॉड जैसी चीज तो होती ही नहीं है। डेविल होते हैं, मैं उनमें बिलीव रखता हूँ, जैसे कि ये लूसीफर को ही देख लो, इसीलिए मैं डेविल में बिलीव रखता हूँ। और यहाँ पे अगर हम बात करें गॉड की, तो मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं है, तो मैं बिलीव कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे डांटे फिर से कहता है कि तुम श्योर हो, तुम सच में गॉड में बिलीव नहीं रखते? तभी वो बच्चा कहता है, हाँ मैं बिलीव नहीं रखता। तभी यहाँ पे तो डांटे काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, मुझे सीरियसली बता दो कि तुम सच में गॉड में बिलीव नहीं रखते? तभी वो बच्चा खाना खाते हुए कहता है, मैंने एक बार बोल तो दिया कि मैं बिलीव नहीं रखता गॉड पे, बार बार क्यों पूछ रहे हो मुझसे? तभी यहाँ पे डांटे तो भाई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। टेबल के ऊपर जितना भी खाना होता है वो सारा उठा के फेंक देता है। यहाँ पे तो वो बच्चा ये सब कुछ देख के काफी हैरान होता है कि आखिरकार इसे क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो उस बच्चे को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे डांटे का हेल है, हेल ऑफ अनबिलीव, यानी कि यहाँ पे जो भी भगवान में, गॉड में बिलीव नहीं रखता, डांटे उन्हें अपनी नरक में भेज देता है। क्योंकि डांटे वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि बाकी हेल क्रिएटर्स हैं, और वैसे भी डांटे गॉड में बिलीव रखने वालों में से है, वो तो एक प्रीस्ट है। तभी यहाँ पे डांटे एकदम से खड़ा हो जाता है टेबल के पास और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कहा कैसे कि तुम गॉड में बिलीव नहीं रखते? यहाँ पे जो भी कुछ है, इवन तुम्हें भी भगवान ने ही बनाया है। और यहाँ पे तो वो बच्चा काफी कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये भी तो एक डेविल ही है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसने तो हेल भी बनाई थी। तो मुझे बताओगे कि तुम गॉड में बिलीव रखने वालों में से कैसे हो सकते हो, मैं कैसे मानूं? तभी डांटे यहाँ पे अपनी की निकालता है और कहता है उस बच्चे को, देखो ना ही हम कोई फ्रेंड्स हैं और ना ही हमने कोई अलायंस बनाई है, इसीलिए तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे गुलाम हो और जो मैं तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। और लूसीफर से कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इसको छोड़ दूं, तो तुम्हें मुझे इंचार्ज बनाना होगा इस टीम का। और हाँ, होशियारी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, नहीं तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होएगा, समझ आ गया? तभी डांटे उस बच्चे को कहता है कि जैसा मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें करना होगा, तुम्हें मेरा गुलाम बन के रहना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। और तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे लूसीफर तुम्हें बचाएगा? तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो। लूसीफर तो क्या, यहाँ पे तुम्हें और कोई भी नहीं बचा सकता मुझसे। यहाँ पे तो वो बच्चा काफी ज्यादा सैड होता है और कहता है, हाँ कहाँ फंस गया मैं। उसके बाद वो सभी अपनी अपनी सीटों में बैठ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिरकार हमें विक्रम को कैसे हराना है। तभी यहाँ पे लूसीफर डांटे को बताता है कि देखो यहाँ पे विक्रम अकेला नहीं है, उसके साथ उसके काफी सारे टीममेट्स हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये, उसके पास एक ऐसा डीमन है जो कि 100 सालों तक जिंदा रहा है। इसीलिए हमने आगे क्या करना है और कैसे करना है ये बिल्कुल सोच समझ के करना होगा, नहीं तो क्या पता वो ही हमें नरक में ना भेज दे। यहाँ पे भाई वो बच्चा अपने डीमन को कहता है कि लिसन, क्या तुम्हें लगता है कि हम जिस टीम में है वो सही टीम है? कि क्या तुम्हें बिलीव है कि हम जीतेंगे इस टीम में रह के? मुझे तो लगता है कि विक्रम ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। तभी वो डीमन कहती है, तुम पागल वागल हो गए हो क्या बोल क्या रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है लूसीफर, मतलब इसने आज तक इतनी सारी हेल बनाई है और इतने सारे लोगों को मतलब नरक में भेजा है, तुम कैसे कह सकते हो ये सब कुछ? और मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि हम ही जीतेंगे, तुम्हें बस उतना करना होगा जितना ये तुम्हें कहेंगे करने के लिए, समझ आ गया? और वैसे भी तुम यहाँ पे डांटे को कमजोर समझ सकते हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि उसके साइड में कौन है, लूसीफर, हेल ऑफ द किंग। वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और तुम उसको कमजोर तो बिल्कुल मत समझना। और यहाँ पे तो लूसीफर के पास इतनी पावर है ना भाई, इतनी ज्यादा पावर कि यहाँ पे जितने भी डीमंस हैं उनकी सभी की पावर मिलाकर अगर हम लूसीफर को हराना भी चाहे ना
तो फिर भी नहीं हरा सकते। अब तो तुम समझ ही गए होगे। यहाँ पे ये सारी बातें लूसीफर सुन रहा होता है और अपना वाइन का गिलास जोर से टेबल पे रखता है और कहता है चुप हो जाओ तुम दोनों। तभी यहाँ पे लूसीफर डांटे को बोलता है कि जो जो हमारे अगेंस्ट हैं, जैसे कि विक्रम, उसके टीममेट्स, उसका डीमन, उन सभी को तुम अच्छे से ठिकाने लगा दो, क्योंकि मैं इंसानी दुनिया में और ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता। तो तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो इस छोटे से बच्चे की भी हेल्प ले सकते हो तुम, और जब तक ये तुम्हारा प्रोसेस चलेगा तब तक मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भाई यहाँ पे तो वो बच्चा सोच रहा होता है, यार ये तो मुझे यूज कर रहे हैं, और मुझे तो लूसीफर ने कहा था अगर तुम हमारे साथ हमारी टीम बन के रहोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सही। तभी यहाँ पे डांटे अपने हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी सिचुएशन को रिजॉल्व कर दूंगा, उसके बदले में मुझे मौका मिलेगा एक और नई हेल बनाने का, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारी डील हुई थी मैं सिर्फ वही काम करूंगा, उसके अलावा मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। समझ आ गया? ये बात सुनकर लूसीफर कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम तो पहले जैसे ही हो, और वैसे भी ये स्टाइल तुम पे सूट भी करता है। और यहाँ पे तो डांटे की आईज बिल्कुल डेविल की तरह लग रही होती है भाई, सच में। वो कहता है आज तो मैं इस विक्रम को इस दुनिया से खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक ही दिन है और कल मुझे मेरी फ्लाइट लेके जाना भी है, इसीलिए मुझे ये सारा काम एक दिन में निपटाना होगा। यहाँ पे तो बाकी सभी हैरान हो जाते हैं, वो कहते क्या एक दिन में? ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे तो लूसीफर इतने दिनों से उन्हें मार नहीं पाया, तो तुम एक दिन में कैसे मार सकते हो? तभी डांटे कहता है तुम बस देखते जाओ। उसके बाद वो लूसीफर को कहता है तुम्हारे पास वो पावर है ना जिसे तुम पता कर सकते हो कि कौन सा पर्सन कहाँ पे है, मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। तभी यहाँ पे लूसीफर एक चुटकी मारता है, वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा मैप खुल जाता है जहाँ पे टाइम और कौन सा हेल्प क्रिएटर कहाँ पे है और क्या कर रहा है सब कुछ शो होता है। सबसे पहले हम देखते हैं रिया को, जो कि डांटे को ढूंढने का ट्राई कर रही होती है। यहाँ पे तो डिटेक्टिव भी सेम काम कर रहा था अपने कंप्यूटर में, वो सारा कुछ सर्च कर रहा था कि आखिरकार ये डांटे गया कहाँ पे, वो सारी छानबीन कर रहा था। और यहाँ पे तो लूसीफर और बामार आपस में बातें कर रहे होते हैं और स्ट्रीमर हमेशा की तरह सो रहा होता है। यहाँ पे तो ये बच्चा ये सब कुछ देख के काफी हैरान होता है, वो कहते क्या तुम सच में देख सकते हो? तभी यहाँ पे डांटे लूसीफर से कहता है कि मुझे उसका पूरा घर देखना है, क्या है क्या नहीं है, कैसी सिक्योरिटी लगी है उसके घर में, मुझे सब कुछ चेक करना है, मुझे दिखाओ। तभी यहाँ पे लूसीफर का इनविजिबल कैमरा उसके पूरे घर में घूमता है और उसको सारी चीजें दिखाता है। और डांटे लूसीफर से कहता है कि तुम्हारे पास इतनी तो पावर होगी ना कि इसके नॉर्मल से घर में अंदर बाहर जा सको, है ना, और किसी को पता भी ना चल सके। तभी लूसीफर कहता है ऑफ कोर्स यार, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? उसके बाद सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन आ जाती है जहाँ पे सभी डीमंस की फोटोज होती हैं। तभी लूसीफर डांटे को कहता है कि तुम इनमें से किसी की भी पावर यूज कर सकते हो। तभी वो बच्चा बोलता है यार तुम लोगों के बीच में मेरा क्या काम है, मुझे बताओगे तुम? तभी डांटे उस बच्चे से कहता है जब मैं विक्रम को मारने के लिए जाऊंगा, अगर वहाँ पे कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी उसको बचाने के लिए आए, कुछ भी आए, तुम्हें उस चीज को डीले करना है ताकि मैं विक्रम को इजीली मार सकूं। समझ आ गया ना? तुम्हें बस ये छोटा सा काम करना है। और एक और बात, तुम मुझे धोखा देने की तो बिल्कुल मत सोचना, और जो जैसे मैं कहूँगा तुम्हें करना होगा। समझ आ गया ना? ये सारी बातें सुनकर वो बच्चा तो काफी ज्यादा डरने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे डांटे उसे बार बार कह रहा होता है कि मैं जो तुम्हें कहूँगा तुम्हें मानना होगा। अगर यहाँ पे उस बच्चे ने उसकी बात नहीं मानी तो यहाँ पे डांटे उसे नरक में भेज देगा, तो वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं विक्रम को, जो कि सो रहा होता है। तभी उसके डोर की बेल बजती है, तो वो उठता है और सोचता है यार इतनी रात को कौन हो सकता है। और जैसे वो अपने डोर के पास जाता है, इंटरकॉम में देखता है कि कौन है। जैसे वो देखता है कि बाहर डिटेक्टिव है, वो सोचता है यार डिटेक्टिव, और वो भी इतने टाइम। तभी उसका दिमाग चलता है और कहता है जरूर जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पे विक्रम अपना फोन निकालता है और चेक करता है। डिटेक्टिव आने से पहले एक बार तो कॉल करता ही, तो उसके फोन में ना ही कोई कॉल होती है ना ही कोई मिस कॉल। तो वो सोचता है जरूर ये किसी न किसी की चाल है,
तभी यहाँ पे विक्रम बमार को बुलाता है और कहता है कि तुम चेक करो, अपनी एबिलिटी का यूज करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे डेथ स्मेल कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे यहाँ पे बमार अपनी एबिलिटी का यूज करता है तो उसके चारों तरफ भाई डेथ सेंट ही दिख रही होती है। इसका मतलब वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हम दोनों में से किसी ना किसी की मौत तो जरूर होने वाली है। तभी यहाँ पे विक्रम इंटरकॉम में से उस डिटेक्टिव को देखता है और उसकी आईज तो बिल्कुल डेविल की तरह लग रही होती है और वो कहता है मुझे लगता है कि तुमने मुझे पहचान लिया क्योंकि तुम दरवाजा खोलने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रहे हो। भाई यहाँ पे सच में विक्रम बमार इतने ज्यादा डर चुके होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो डिटेक्टिव की शक्ल काफी ज्यादा भयानक लग रही होती है। वो सोचते हैं यार आखिरकार ये हो कौन सकता है। तभी यहाँ पे विक्रम सोचता है मुझे लग रहा है कोई मैं सपना देख रहा हूँ। तभी वो अपने मुंह पे थप्पड़ मारता है और कहता है मुझे होश में आना होगा, मुझे चेक करना होगा और मुझे पता लगाना होगा कि ये पर्सन कौन है, क्योंकि ये डिटेक्टिव तो नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे विक्रम सोचता है कि यहाँ पे 3 लोग ऐसे हैं जो कि डिटेक्टिव की शक्ल मतलब कि भेस बदल सकते हैं। पहले नंबर पे आती है वो व्हीलचेयर वाली गर्ल का डीमन, क्योंकि वो भी अपनी शक्ल को चेंज कर सकता है किसी और की शक्ल में बिल्कुल सेम। या फिर सेकंड नंबर पे वो बच्चा और उसका डीमन, क्योंकि उसके डीमन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसका वो यूज करके किसी भी पर्सन को वो चीज दिखा सकते हैं उसके सपने में जो वो चाहते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है लूसीफर। विक्रम सोचता है कि क्या पता लूसीफर ने डिटेक्टिव जैसा ही सेम एक और नकली आदमी बना दिया हो मेरे को मारने के लिए, ये भी तो हो सकता है ना। यहाँ पे तो विक्रम कंफ्यूज हो गया होता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता भाई कि मैं किस पे शक करूँ और किस पे ना करूँ। तभी वो थोड़ा अपना दिमाग चलाता और कहता है वेट, मुझे पहले सबसे पहले मुझे डिटेक्टिव को कॉल करना होगा, मुझे जानना है तो कॉल करना ही होगा। तभी वो डिटेक्टिव को कॉल करता है। डिटेक्टिव उसे कहता है अरे भाई तुमने मुझे कॉल क्यों किया, तुमने इतने मुश्किल मुझे काम दिए हुए हैं, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है तो तुम मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत करो यार। तभी यहाँ पे विक्रम डिटेक्टिव से कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो आके, यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक हुआ है तो प्लीज तुम अपने साथ रिया को, स्ट्रीमर को और तुम तीनों फटाफट यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे डिटेक्टिव पूछने की कोशिश करता है कि क्या कौन सा अटैक किसने किया तुम पे, लेकिन यहाँ पे विक्रम कुछ भी नहीं बोलता। फिर डिटेक्टिव फटाफट फोन रखता है और भागता है और वो सोचता है यहाँ पे मुझे लगता है कि वो बच्ची ने अटैक किया होगा या फिर लूसीफर हो सकता है, चलो माना किसी ने भी अटैक किया हो, लेकिन यहाँ पे विक्रम को बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर उन्होंने विक्रम को मार दिया तो उसके बाद हम हो सकते हैं उनका टारगेट। विक्रम को कुछ हो उससे पहले हमें उसके पास पहुंचना होगा। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव रिया को स्ट्रीमर को कॉल कर देता है और उसे कहता है विक्रम के घर पे आने के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे विक्रम और बमार जो कि गेट के पास खड़े होते हैं। यहाँ पे विक्रम सोचता है जरूर ये लूसीफर का ही काम है क्योंकि वो ही ऐसा कर सकता है और उसने ही मुझे मारने का ठाना हुआ है, इट मीन्स उसी ने ये सब कुछ किया है। उसके बाद तो यहाँ पे जो डोर के बाहर खड़ा था डिटेक्टिव यानी कि जो लूसीफर ने भेजा था वो पर्सन तो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लग जाता और कहता है दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। और सच में वो दरवाजे को तोड़ने लग जाता है। ये सब कुछ देख के विक्रम तो काफी ज्यादा डरने लग जाता है। वो कहता है नहीं मुझे पैनिक नहीं करना, मुझे अपने दोस्त का वेट करना होगा और वैसे भी ये दरवाजे तो काफी मजबूत हैं तो इसे कोई भी इजीली नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन तभी वो आधा दरवाजा तो ऐसे हो गया होता है कि जैसे वो सच में बस टूट ही जाएगा। भाई यहाँ पे विक्रम बमार तो काफी डर गए होते हैं। वो सोचते हैं यार ये दरवाजा तो इतना मजबूत है तो ये नॉर्मल पर्सन तो नहीं तोड़ सकता। तभी यहाँ पे जो बाहर डिटेक्टिव खड़ा होता है जो दरवाजे को तोड़ रहा होता है वो आधा दरवाजा तोड़ के विक्रम को देख रहा होता है और कहता है तुम कुछ कह रहे थे ना कि मैं दरवाजा नहीं तोड़ सकता। यहाँ पे तो भाई लिटरली विक्रम काफी ज्यादा डर चुका होता है, उसकी शक्ल देखने वाली होती है। वो कहता है नहीं मुझे तो लग रहा है ये लूसीफर ही है जिसने अपने पावर्स को यूज किया है। ये देखते ही देखते वो डिटेक्टिव पूरे दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, जितना मैंने सोचा था उससे तो कई ज्यादा। और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन तुम एक इंसान हो, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे इंसान भी कमजोर पड़ जाते हैं।
तभी वो नकली डिटेक्टिव अपने फेस से वो मास्क निकालता है और वो तो भाई सच में लूसीफर ही होता है। यहाँ पे तो विक्रम लूसीफर को देख के काफी ज्यादा डर जाता है और तभी तभी बमार कहता है, विक्रम तुम पीछे रहो, मुझे बात करने दो। ये सब कुछ देख के लूसीफर बमार से कहता है, अच्छा तो तुम मुझे बता ही दो कि तुम तड़प के मरना चाहोगे या फिर एकदम से मरना चाहोगे। लेकिन यहाँ पे बमार कोई भी जवाब नहीं देता है और कहता है कि लूसीफर, जो तुमने रूल्स बनाए हैं क्या तुम्हें उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। तभी लूसीफर कहता है, क्या रूल्स, कौन से रूल। तभी बमार उसे कहता है, तुम मजाक मत करो, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम अपनी डिमोनिक एबिलिटी का यूज कर रहे हो और वो किस चीज के बराबर है। चलो छोड़ो, तुम्हारा मेथड क्या है। चलो मेथड भी छोड़ो, लेकिन तुम्हें ये बात याद है, तुमने खुद बोला था कि कोई भी डीमन यहाँ पे अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता और ऊपर से किसी इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हेल का किंग ये रूल्स तोड़ रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। चलो माना कि तुमने विक्रम को मार दिया, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कभी नहीं करूँगा और ऊपर से मैं ये सब कुछ होने दूं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम अपनी जगह डांटे को भेजते फिर भी बात बनती, लेकिन तुम तो हेल ऑफ किंग हो, तुम नहीं कर सकते ये काम। तभी यहाँ पे लूसीफर कहता है, ओहो तुम तो यहाँ पे गलत हो, तुम तो रॉन्ग हो, क्योंकि मैंने तो विक्रम को कभी नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचा ही नहीं है। और हाँ, तुमने सही कहा कि मुझे कोई भी परमिशन नहीं है कि मैं किसी इंसान को मार सकूं। तभी बमार उसे कहता है, तुम झूठ बोलना बंद करो, मुझे इतनी ज्यादा डेथ की स्मेल आ रही थी, वो ऐसे ही तो नहीं आ सकती ना। तभी यहाँ पे बमार के पीछे खड़ा विक्रम सोच रहा होता है, ये पावर मैंने कहीं ना कहीं तो देखी है, जब इसने डोर को ब्रेक किया, ये पावर तो मैंने देखी है कहीं तो। ये लूसीफर तो नहीं है, ये तो कोई और ही है। यहाँ पे विक्रम ये बोल ही रहा होता है, तभी यहाँ पे डांटे अपना लूसीफर वाला मास्क उतार देता है। यहाँ पे तो भाई सच में डांटे ही होता है। ये देख के तो बमार, विक्रम काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी यहाँ पे डांटे अपनी हेल्थ की को निकालता है जो कि ग्लो कर रही होती है और कहता है विक्रम से कि मैंने यहाँ पे आने से पहले तुम्हारे बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया था। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक सेकंड के लिए भी भगवान का नाम नहीं लिया और ना ही तुम उनको मानते हो। तभी यहाँ पे डांटे अपनी हेल्थ की को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पे एकदम से लाइट जलती है कि यहाँ पे तो विक्रम ही नहीं दिख रहा होता और उसके बाद वहाँ पे काफी बड़ा एक हेल गेट आ जाता है। यहाँ पे तो विक्रम अपने दांतों को जोर जोर से ऐसे मलने लग जाता है और कहता है, यार नहीं, अभी तो हमारा प्लान कंप्लीट भी नहीं हुआ था और ये क्या, ये तो मुझे नरक भेजने की तैयारी करके बैठा है। अगर इसने मुझे हेल में भेज दिया तो मेरे पीछे ये मेरे सारे टीममेट्स को भी मार देगा। अरे नहीं यार। तभी यहाँ पे विक्रम उस हेल गेट को देखता है और डांटे को देखता है और डांटे तो हेल गेट के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। तो तुम्हें क्या लगता है गाइस, क्या होगा? क्या यहाँ पे डांटे विक्रम को सच में नरक में भेज देगा या फिर वो किसी ना किसी तरह यहाँ से भाग जाएगा अपने आप को बचा के? आप सभी को क्या लगता है गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप सभी मेरी वीडियो पे जल्दी से जल्दी 1K करवा दो गाइस, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।